जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का क्लास नंबर 12, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जो है पॉकेट जीके का 1 क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखते हैं। यह सभी एमसीक्यू आपके जो है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध, बीएसएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप सभी को जो पॉकेट जीके से सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पंचायती राज्य लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन हैं? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न। आप लोग यहाँ पे जापान की करेंसी है क्या है, यानी जापान की मुद्रा जो है क्या होते हैं, तो एन होते हैं। क्या होते हैं? एन होते हैं। ये ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें जो है लास्ट में कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न। आप लोग बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है यह कहाँ पे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, बांकीपुर में। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अब आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? यानी आपके जो पटना विश्वविद्यालय है दोस्तों, यह स्थापित कब हुआ यह आपसे पूछा गया है। यह आपको 1917 में जो है स्थापित होते हैं। डी ऑप्शन का आप लोग सही कीजिएगा। 1917 में क्या आपके होते हैं? इसी समय आपका जो है क्या होता है, तो चंपारण सत्याग्रह। क्या आपको होते हैं? चंपारण सत्याग्रह आपके जो है इसी समय होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। आप लोग यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व आपके हो जाएंगे छठ पूजा। कौन है? छठ पूजा है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न। आप लोग यहाँ पे कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला जो है यह बनाए जाते हैं कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न। आप लोग यहाँ पे प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आप लोग सी सही कीजिएगा। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो है इसके लेखक हैं। दादा भाई नौरोजी जो है आपके सबसे प्रथम बार क्या लगाए थे, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। सबसे पहले कब लगाए? आपके 1867 में लगाए थे। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न। आप लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाए जाते हैं, तो 8 मार्च को। ये ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे भी क्या है, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा, होसनी बुकारस को। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न। आप लोग यहाँ पे भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? वाटरमैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति आपके राजेंद्र सिंह हैं। डी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न। आप लोग फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह लॉन्च की कौन? आपके स्वा रेल को लॉन्च किया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वह सही होगा।
दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास का जो है डेली नोटिफिकेशन आपके पास मिले। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ किसके द्वारा हुआ था? गौतम के द्वारा, इंद्रभूति के द्वारा, या आपके सूर्यधमन के द्वारा, या आपके हो जाएंगे यहाँ पे भद्रबाहु के द्वारा। तो 13 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा। यहाँ पे भद्रबाहु के द्वारा हुआ था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? चलिए फटाक से कमेंट कीजिए आप लोग, योग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे आप लोगों के? तो पतंजलि हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला आपका एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? जब आपकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, इसके बाद वहाँ का जो है राजा कौन बनता है? ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, कृष्ण राय तृतीय। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी सच बोलने वाला, रस्त गुफ्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? ये आपके जो है रस्त गुफ्तार, इनका संबंध किस धर्म से था? यह था आपके पारसी धर्म से। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक जो कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे? विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने मैं अनविश्वासवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा है? कौन वह क्रांतिकारी है जिन्होंने लिखा है कि मैं अंधविश्वासी क्यों हूँ? इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सही कीजिएगा, भगत सिंह। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? पराबैंगनी किरण को रोकने वाले कौन आपके हो जाएंगे यहाँ पे परत? तो ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, समताप मंडल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो है ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे? तो अफ्रीका महाद्वीप में। बी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा का नाम जो है वह बताने हम सभी को। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो मैगी नोट रेखा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? क्या बोला गया हमसे? उत्तर से दक्षिण जाते हुए यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं का हमें जो है सही श्रृंखला बताना है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। यह तीनों एक दूसरे के बाद हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, रबर फसल है। चलिए बताने आप सभी कि रबर फसल जो है यह किस क्षेत्र की फसल है? यह आपके जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे 24 नंबर एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह कब की गई?
24 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा 1948 को। बी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 25 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना कहाँ हुई या यह कहाँ पे स्थित है यह बताना है आप सभी को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, चलिए कमेंट कीजिए फटाक से आप लोग। यह आपके हैदराबाद में, कहाँ पे है, हैदराबाद में। सी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, भारतीय संविधान में संसदीय लोक तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं। यह किए गए आपके ब्रिटेन एवं यूएसआर से। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा, ब्रिटेन और यूएसए, ब्रिटेन और अमेरिका से। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपके 275 में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 117 का संबंध जो है किससे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, क्या हो जाएंगे आपके, वित्त विधेयक से। ऑप्शन नंबर बी को जो दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, या कौन से अनुच्छेद में हम लोग को जो है वोट देने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 324 में जो है वोट देने का अधिकार है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, नागरिक समानता का आशय है। समानता कहने का मतलब होता है क्या, कि कानून के नज़र में सभी एक समान है। ये ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, कानून के समक्ष समानता। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में करने वाले व्यक्ति जो है श्री कृष्ण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार होती है। यह आपके होते हैं किसके छाल से, तो सिनकोना के छाल से। सी ऑप्शन दोस्तों आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें कौन जो आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी होंगे सही, यकृत ग्रंथि आपका जो है सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। 34 का आप लोग ऑप्शन ए सही कीजिएगा, दो अलिंद और एक निलय होते हैं। 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, पीतल एक मिश्र धातु है, इसके अव्यय हैं। आप लोग याद क्या कीजिएगा, पिताजी। क्या याद कीजिएगा आप लोग, पिताजी। पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक यानी जास्ता। यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन ए को ही सही कीजिएगा कि पीतल जो है किसके हो जाएंगे, तो तांबा और जास्ता के। ये ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आपके आज के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न ही। आज हम लोग 35 प्रश्न देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है एकदम VVI क्वेश्चन है। एकदम क्या आपके, तो VVI क्वेश्चन है। अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले क्लास नहीं देखा है तो जाइए और प्लेलिस्ट में आप सभी को क्लास जो है मिल जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।